आज जो पूरी बैठक हुई मेनोपॉज को लेकर, ये एक दौर है जो महिलाओं के बीच में 45-47 के बाद आता है। क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, खासकर आरएमएल में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और किस तरह की क्या क्या दिक्कतें आप महिलाएं आपको बताती हैं? नहीं, ये तो जो परेशानी है ना, ये तो बहुत सालों से चला रहे। मेनोपॉज तो सब में नॉर्मल नेचुरल होता ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है जी। सिर्फ कंसर्न यही है कि ये जो परेशानियां महिलाओं को इस नेचुरल प्रोसेस में होती हैं वो डॉक्टर के पास आके बता नहीं पाते हैं, क्योंकि समाज में जब रहते हैं तो कोई परेशानी अपनी फैमिली की भी होती है। तो इसके लिए इतनी ज़्यादा अभी जागरूकता नहीं है कि आप सबके पास मतलब कि ये कंसर्न है और हॉस्पिटल में जाइए, आपको इसके लिए सलाह मिलेगी और इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये अभी परेशानियां हैं, तो हम इसको बोलते हैं साइलेंट सफरर हो जाते हैं जो महिलाएं मेनोपॉज के दौर में चल रही होती हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि भाई सब लोग अवेयरनेस हो और ये लोग सबको पता हो कि नहीं, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में या डॉक्टर से सलाह कीजिए, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसकी हेल्प मिलेगी। तो आपके जो सिम्टम्स हैं या किसी तरह की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। और ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे डे टू डे रूटीन में हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हम कई बार बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स हम इग्नोर भी कर देते हैं उनको। तो हम इसी CME और कॉन्फ्रेंस से बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अगर कोई कंसर्न है या कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं जो आपको लगते हैं कि छोटे मोटे चल रहे हैं, उसको आप नज़रअंदाज ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाके ज़रा सलाह लें और हो सकता है आपको उसका निवारण मिल जाएगा। सर, अपने यहाँ एक OPD शुरू हुई है 2018 से, मेनोपॉज OPD, वो हफ्ते में कितने दिन लगती है और उसके कुछ आउटपुट हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या सर्वे हुआ है? वो मेनोपॉज इसलिए हमने वो अलग से क्लिनिक शुरू करा कि भाई ये महिलाएं आती हैं, ऑब्वियसली घर से इनके आती हैं, तो टाइम इनका कम से कम हॉस्पिटल में लगे, तो हमने एक अलग से सुविधा, अलग टाइम लगाया हुआ है। हफ्ते में एक बार ही होता है, ताकि अलग से टाइम मिले और अलग से उनके साथ बैठ के चर्चा की जा सके और उनकी समस्याएं सुनी जा सके। ये इसलिए हर जगह क्लिनिक अलग अलग जो होते हैं ना, वो हर हॉस्पिटल में होते हैं और हमारे आरएमएल में भी। कौन से दिन होता है हफ्ते में ये? ट्यूसडे वाले दिन है। ट्यूसडे। और टाइमिंग क्या रहता है? तो आफ्टरनून होता है। अच्छा, 2 से 2 बजे से बाद रखते हैं, ताकि आराम से डॉक्टर भी फ्री हो और मरीज को खूब अच्छे से टाइम दिया जा सके। ये हर जगह होता है, अलग अलग स्पेशलिटी के हर किसी के। ये रूटीन प्रोसेस है कि हम अलग से क्लिनिक लगाते हैं और हमारी ये उसमें रहती है कि भाई जितने भी मरीज आए उनको तसल्ली से आराम से देखा जाए। सर, जैसे आप बताएं कि सर मेनोपॉज के बाद केवल एक मानसिक परेशानी नहीं, उनके हार्ट के प्रॉब्लम्स और बोन्स को लेकर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो क्लिनिक में इन सब चीज़ों को लेकर किस तरह से आप लोग करते हैं? क्या ऑर्थोपेडिक्स के भी डॉक्टर्स रहते हैं? और नहीं, अभी तो क्लिनिक में ये नहीं रहते हैं, पर हम उनका देखते हैं और अगर उनको इस तरह की जरूरत होती है, जैसे बोन के लिए कोई प्रॉब्लम है या ऑस्टियोपोरोसिस है या और किसी तरह की, तो हमारे हॉस्पिटल में तो सब सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हम इमीडिएटली उनसे कंसल्ट करा देते हैं। सर, क्या देखा, मतलब अगर जो महिलाएं आती होंगी, जो भी मरीज आते होंगे, उनमें बोन्स का क्या डेटा रहता होगा? क्या मतलब? नहीं, देखिए, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि मेनोपॉज के बाद ना बोन डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, महिलाओं में जो हार्मोन्स होते हैं वो कम होने लगते हैं मेनोपॉज के बाद। तो बोन की एक प्रॉब्लम रहती है और हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ने का खतरा रहता है। तो उन चीज़ों से अगर हम टाइमली वो आते हैं दिखाने के लिए जब मेनोपॉज हो रहा है, तो इन चीज़ों की जांच करके हम उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ दवाइयां हैं आजकल, जो हम महिलाओं को आजकल कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं, जिससे कि ये रिस्क कम हो जाता है। सर, एक आइडियल टाइम एज क्या है कि महिलाओं को डॉक्टर्स के पास आकर इन चीज़ों की नॉलेज? देखिए, यूजुअली तो मेनोपॉज जो होता है वो हमारे भारत में 51 के आसपास होता है, तो हम बोलते हैं कि 50 के अराउंड अगर कोई भी महिला है उसको मेनोपॉज के लिए पता चल जाएगा कि मेनोपॉज अब हो रहा है। बट एक फेज होता है जब मेनोपॉज शुरू होता है, तो हम इन जनरल ये बोलते हैं कि 35 ईयर्स के बाद अपने मेनोपॉज की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए और अपनी बोन्स का ध्यान देना चाहिए।
तो सर बोन्स में आप जैसे ध्यान के लिए बताते होंगे, क्या सलाह देते होंगे? एक तो सबसे बड़ी है, देखिए बोन में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो हमारा जो ध्यान है वो कैल्शियम की तरफ ही रहता है। और हम चाहते हैं कि जो कैल्शियम की मात्रा, जो हम आहार लेते हैं, दिन भर हम जो डाइट लेते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा पूरी हो, चाहे वो हम अपने खाने में पूरी करें, जो कैल्शियम डेयरी मिल्क से सबसे ज़्यादा होता है, या हम उनको कैल्शियम सप्लीमेंट करें, कैल्शियम की गोलियां हम उनको दें खाने के लिए। थैंक्स। ये तो हर श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।